हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। मिस्टर फसाद का बर्थडे फर्स्ट वाइफ के लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आई है। अगर इस सबक से भी फर्स्ट वाइफ नहीं सुधरती है तो जिंदगी में इसको तो रोना ही लिखा हुआ है। और ये बहुत ज्यादा दिल से बोलती है, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, अपने पति से प्यार करती हूँ। यार, प्यार करने का मतलब ये नहीं कि समाज में दुनिया के सामने सोशल डिफेमिंग करे। और इतना अच्छा तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। हर किसी को अपना इज्जत बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है। और फर्स्ट वाइफ का हालत देख के दूसरे तीसरे लोग जो है तरस खा रहे हैं। दूसरे तीसरे लोगों को इतना गंदा फील हो रहा है, इतना इंसल्ट फील हो रहा है कि कोई औरत को इतना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाए, किसी और से नहीं, अपने ही पति के थ्रू, ठीक है। तो क्योंकि पैसा आप जिंदगी में हमेशा कमा लोगे, मगर एक बार इज्जत चली जाती है ना तो वो इज्जत कभी वापस लौट कर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मिस्टर फसाद जो है एक नंबर का जालिम, एक नंबर का नीच, एक नंबर का गिरा हुआ आदमी है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ये मिस्टर फसाद जो है एक नंबर का क्रिमिनल घटिया इंसान है। आज मैं बोल रही हूँ फिर से, क्योंकि अगर मिस्टर फसाद को पति चोरनी से ही शादी करना था स्टार्टिंग में ही, तो फर्स्ट वाइफ की जिंदगी क्यों खराब किया, क्यों बर्बाद किया। और इसके ऊपर इतने गंदे, इतने भद्दे तरीके से एलिगेशन लगाए जाते हैं, इसके लिए किसी लड़के का नाम जोड़ा जाता है। और उसके बाद अगर ये फर्स्ट वाइफ में कुछ कमी थी तो दूसरा बच्चा क्यों पैदा किया, दूसरा बच्चा क्यों पैदा किया। अगर पति चोरनी फर्स्ट वाइफ से नफरत करती है, कोई बात नहीं, वो सौतन है, वो नफरत कर सकती है। मगर मिस्टर फसाद क्या सोचता है, मिस्टर फसाद क्या सोचता है, एक नंबर का ये बेबड़ा शराबी इंसान है। ये सोचता है जिधर इसको पैसे मिलते हैं और उधर इसका मूड रहता है। ये बेबड़ा का बस यही कहानी है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई प्यार नहीं है। जिधर उसका डेली का नाश्ता पानी फिक्स रहता है एक बोतल के साथ, एक शराब के बोतल के साथ, उधर ही उसका सब कुछ रहता है। पूरी जिंदगी पूरा सब कुछ उधर ही रहता है। तो ये बेबड़ा सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का लालची है, ठीक है। और ये बेबड़ी जो है, पति चोरनी जो है, इसका हार्ट अटैक का असली मेन कारण ये पति चोरनी है। क्योंकि पति चोरनी उसको इतना दारू पिलाया, इतना दारू पिलाया, और दारू पिलाकर ये अय्यास करती थी, ये नीच औरत, ठीक है। और सारा जिम्मा जो है फर्स्ट वाइफ के ऊपर थोप दिया। और फर्स्ट वाइफ के पास जो भी कुछ थोड़ा बहुत जमा हुआ पैसा था वो सब कुछ खाली कर दिया। उसके बाद पति चोरनी भी संतुष्ट हो गई, क्योंकि पति चोरनी जब ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन थिएटर में जब मिस्टर फसाद गया था, तो किस तरीके से अपशगुन के तरह एक पति चोरनी जो है रो रही थी, एक नीच औरत के तरह। किसी का पति जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, ना कि एक नीचतापन दिखाएगा, अपशगुन की तरह वो रोएगा कैमरा ऑन करके। और जैसे ही फर्स्ट वाइफ का सारा पैसा खलिया गया, और ये पति चोरनी जो है बहुत ही आतिर दिमाग, बहुत ही षड्यंत्र के तौर पे पूरे परिवार से फर्स्ट वाइफ को अलग किया, पूरे परिवार को फर्स्ट वाइफ से अलग किया। ये पति चोरनी का ही इसमें जो ननद के ऊपर जो फर्स्ट वाइफ ने इतना बरसी, उसमें पति चोरनी का पूरा पूरा हाथ था। क्योंकि ये पति चोरनी ही बहुत कुछ भर दिया था ये ननद के ही कान में, ठीक है। और ये ननद भी बोल रही थी, मुझे तो फर्स्ट वाइफ तो कुछ देती भी नहीं, पहली भाभी तो मुझे कुछ देती ही नहीं है, मुझे पति चोरनी ने मुझे पायल दिया, साड़ी दिया, वो दिया, वो दिया। ये देखिए लालचपन, ये लालचपन। ये ननद को भी अगर रियलिटी में, अगर सही तरीके से वो रिश्ते को, अगर इसके पास लोभ नहीं था तो रियलिटी में वो फर्स्ट वाली के सहारा देती, ठीक है। और अगर बच्चा गलत रास्ते पे निकल रहा है, माँ के लिए कुछ भी इमोशन नहीं है, माँ के लिए कोई भी इस बच्चे के अंदर प्यार नहीं है, तो वो बुआ का और दादी का फर्ज बनता है कि उस बच्ची को अपने माँ का
बारे में बताए, अच्छी अच्छी बातें बोले, मगर यहाँ पे तो पूरा तरीके से, पूरा षड्यंत्र के तौर पे पूरा परिवार को अलग करने का तरीका था कि किस तरीके से फर्स्ट वाइफ से पूरा परिवार को अलग करके अपने तरफ खींचे। इसलिए वो काली माता का सहारा लिया और उसके बाद फर्स्ट वाइफ को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब सास भी फर्स्ट वाइफ के सपोर्ट में नहीं आएगी, ना कभी कुछ बोलेगी, क्योंकि फर्स्ट वाइफ जो है सास की बेटी के साथ कुछ उटपुटांग जो हरकतें करी है, उसके वजह से सास भी फर्स्ट वाइफ से अब हेट करने लगी है। ठीक है, और भले ही सास जो है पति चोरनी के पास नहीं रहेगी, मगर पूरा दिल और दिमाग जो है पति चोरनी के पास ही रहेगा, पति चोरनी के पास ही रहेगा। अगर मिस्टर फसाद इतना अच्छा इंसान था ना, तो पति चोरनी के पास तो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, रात दिन हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, तो मिस्टर फसाद पति चोरनी को मना सकता था कि मैं आ जाऊंगा, मैं पूजा रखवाई है तो 8-9 बजे 10 बजे तक पूजा कंप्लीट हो जाएगा, मैं सुबह जा रहा हूं। पति चोरनी बहुत ही शातिर षड्यंत्र के तहत ये फर्स्ट वाइफ से पूरा परिवार को अलग कर दिया है। और मिस्टर फसाद अगर अच्छा पति होता ना, और इतना बार फर्स्ट वाइफ जो है कभी भी मिस्टर फसाद के बारे में गलत बातें नहीं बोला है, ना लोगों को बोलने की मौका दिया है। और अभी भी जब इसका लीगल एक्शन की जब बारी आई थी, तब भी फर्स्ट वाइफ बोल रही थी मेरा पति जो है मेरे पास आता है और मेरा साथ देता है। मगर आज जो है ना फर्स्ट वाइफ का एक सबक मिला है, अगर ये सबक नहीं सीखेगी ना तो जिंदगी भर रोते भी रहेगी और इसके हक ये कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका पति जो है ना 2 लाख रुपए का महीना कमाता है। तो 2 लाख के हिसाब से ये 15 सालों के अंदर जो है पूरा हिसाब किताब जोड़ के मांगे अपना हिस्सा। और साथ ही साथ मुझे किसी ने बोला कि दीदी फर्स्ट वाइफ अगर कंप्लेन भी कर देगी ना, तो फर्स्ट वाइफ को कुछ भी एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ जो है मिस्टर फसाद जो है पति चोरनी के ही नाम से कर रखा है। बैंक अकाउंट भी पति चोरनी के ही नाम से कर रखा है, पति चोरनी ही बैंक अकाउंट भी संभालती है, और जैसे ही पैसा बैंक अकाउंट में आता है पति चोरनी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है, और उसके बाद वो उस पैसे से अपना यूज करती है, मकान खरीदती है, प्रॉपर्टी खरीदती है। और बहुत सारे ऐसा कुछ मुझे पता चला है कि पति चोरनी जो है और कहीं पे फ्लैट लिया है। ठीक है, फ्लैट लिया है। मुझे किसी ने बोला कि दीदी पति चोरनी ने फ्लैट लिया है और अभी और भी प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रही है, और फर्स्ट वाइफ के लिए नहीं। ये मत सोचिए कि फर्स्ट वाइफ के लिए, ये पति चोरनी अपने नाम से खरीद रही है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये फर्स्ट वाइफ बोल रही है कि मेरे नाम से मिस्टर फसाद जो है प्रॉपर्टी खरीद के देगा, मेरे नाम से बहुत जल्द। ये देखो काली माता के पूजा जब करवाई थी उसी टाइम उसने सामने आकर बोला था। अभी काली माता का पूजा जो है पूरा 1 महीना बीत गया, 25 दिन हो चुका है। अगर जो सच में रियलिटी में उसको प्रॉपर्टी लेकर देने वाला था तो कितना टाइम लगता है भाई, जब बीबी भी सामने है, पैसा भी सब कुछ तैयार है, तो कितना टाइम लगता है प्रॉपर्टी लेकर देने में। ज्यादा ज्यादा 1 महीने का ड्यू देगा, 2 महीने का ड्यू देगा। 2 महीने से अगर अधिक समय लेता है मिस्टर फसाद, तो समझ जाना फर्स्ट बीबी कि तुम्हारे साथ ना तुम्हारा फैमिली के साथ मिलेगा, ना तुम्हें कुछ तुम्हारा हक मिलेगा, और जिंदगी भर तुम रोते रहोगे। इसलिए समय से पहले तुम सुधर जाओ और सबक भी ले लो, क्योंकि मिस्टर फसाद को अगर फर्स्ट वाइफ ने बोला था कि मैं पूजा के लिए बुला रही हूं, मिस्टर फसाद ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई? अगर रात दिन तुम पति चोरनी के साथ रहता है, तो अगर सुबह का 2-3 घंटा अगर तुम फर्स्ट वाइफ के साथ सेलिब्रेट कर लेता, तो तुम्हारा क्या हर्ज हो जाता, क्या नुकसान हो जाता है? क्या नुकसान हो जाता? तो ये पति चोरनी जो है अपने तरीके से वो मिस्टर फसाद को हैंडल कर रही है। अब तो मिस्टर फसाद को हैंडल कर रही थी, अब तो पूरा परिवार को अपने तरफ खींच लिया। अब तो पूरा परिवार को अपने तरफ से खींच लिया। एक तरीके से देखा जाए तो आज जो है ना, मतलब बुराई की जीत हुई है, सच की हार हुई है। ठीक है, और देखते हैं माता रानी में कितना पावर है, कितना दम है कि हमेशा सच ही जीत होती है। क्योंकि होता है ना कि जब झूठ जब बुझने वाला होता है ना, एक सच्चाई ये भी है कि जब झूठ बुझने वाला होता है, खत्म होने वाला होता है ना, तो समय से पहले ना वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है, इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां आती है।
तो हो सकता है कि माता रानी का ये सब चमत्कार है कि सेलिब्रेट कर ले, और जहां फर्स्ट बीवी का मूड खराब हुआ, ठीक है, तो ये किसी को नहीं छोड़ेगी, एक किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हर किसी के ना सहने के लिए एक लिमिट होता है, एक सहन शक्ति होता है, और ये सहन शक्ति हद से ज्यादा उसका कुचला जाएगा ना, उसका जीने का सारा सहारा छीना जाएगा ना, तो वो अपनी अवतार में जरूर आएगी। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाइफ का यही बोलूंगी कि देखो, इसका बर्थडे, तुम्हारा पति का बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं किया, तुमसे मिलना सही नहीं समझा, तो इस नीच आदमी के बारे में और तुम क्या कितना बड़ाई तुम कर सकती हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लूटना चाहता है, हर तरीके से तुम्हें कंगाल बनाकर तुम्हें घर में बैठाना चाहता है, तुम्हें अपने पैरों के नीचे वो दबाना चाहता है। तुम्हारे बारे में ये आदमी कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा पति जो है अपनी बहन के वजह से मुझे मैके भेजा था, तो तुम गलत फहमी में हो। तुम्हारा पति जो है तुम्हें अपने मैके भेजा, ये सब पूरा फैमिली मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे, तुम्हारे प्रति, तुम्हारे लिए मीटिंग कर रहे थे, और ये मीटिंग का परिणाम देख लो, तुम्हारे आंखों के सामने है। जो तुम खुश हो रही हो ना कि अपनी बहन की वजह से मुझे ससुराल भेजे, जी नहीं, उसको तुम्हारे सामने कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। वो मीटिंग कैसे करता अपना परिवार के सामने, ठीक है। तो गलत फहमी में मत रहो, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और नजर को स्ट्रॉन्ग करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और सही तरीके से देखो सामने। कि अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।